हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का यूनिट 6 पार्ट 3 कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो गया एंड पार्ट 3 इज लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 6। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला देखेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आपको क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड रेसिड्यू जो थ्योरम है उसके रिलेटेड आप उनको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और छोटे छोटे अपने जो भी पॉइंट्स रहते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक हो सकता है अपना इस यूनिट 6 का। ये वीडियो का लेंथ भी 1 घंटे से 1.5 घंटे में भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको वीडियो का लेंथ नहीं देखना है, उसमें जो न्यूमेरिकल सोल्व किया उसके प्रैक्टिस भी करना है आपको, और पीडीएफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा और उनसे रिलेटेड जो भी मैं पीडीएफ में आपको होमवर्क भी दूंगा वो होमवर्क भी करने कंप्लीट आपको। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बोल सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट एंड लिटिल हार्ड एंड थोड़ा सा हार्ड टॉपिक बोल सकते हैं इसको आप, इसलिए मैंने इसको लास्ट पार्ट 3 में रखा है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो हमने रीड किया था, जो भी स्टडी किया था, वो 2 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फॉर्म में से आते हैं एंड पार्ट 3 जैसे यूनिट कोशी इंटीग्रल या रेसिड्यू थ्योरम से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जितने भी टाइप्स के आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेगा इस पीपीटी में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 3। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया वीडियो देखना वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी जाके विजिट करें एंड प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें जिसमें हमने यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। ठीक है, और मैंने 2 पेपर सॉल्यूशन भी अपलोड किया है, एक कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन 1 शॉट में अपलोड किया है एंड 2 प्लेलिस्ट अपलोड किए जिसमें मई जून 2023 है जो पेपर सॉल्यूशन है उसका 1 बाय 1 सिंगल क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। एंड एक नवंबर दिसंबर 2023 पेपर जो आपका M3 का पेपर है वो भी सॉल्व कर दिया मैंने और चैनल पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको अपलोड कर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम आज कौन से टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, लर्न थ्रू प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। जो भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं या जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रॉब्लम्स लेके मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको फॉर्मूले 2 ही फॉर्मूले जो कोचिंग से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले याद करने होंगे। फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल्स होगा वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। और जो भी ये न्यू है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। और हम जो भी 23 नवंबर को मैंने एक डाउट सेशन रखा है, ऑनलाइन डाउट सेशन रखा है, उसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को आप बोल सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं कि डाउट सेशन का लिंक चाहिए हमें। तो मैंने वहां पे डाउट सेशन में हम क्या करेंगे, कंप्लीट यूनिट 1, यूनिट 3 टू यूनिट 6 कंप्लीट रिवीजन सेशन रहेगा वो, जिसमें 2 to 3 आवर का जो पूरा सेशन रहेगा जिसमें हम यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कोची इंटीग्रल। छोटे से छोटे पॉइंट को आपको जो वर्ड्स रहते हैं उन पे ध्यान देना है आपको इस टॉपिक में। सबसे पहले देखते हैं लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल हमने देखा था यूनिट 5 में भी देखा था हमने, जब ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा था उस टाइम में। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लेट एफ मैंने ये सभी को डायरेक्ट लिखा हुआ ही लाया, मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो सोल्व करके बताएंगे। ये थ्योरी पार्ट है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट लगाए हैं। ठीक है, क्या गिवन है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लेट एफ जेड बी द कंटिन्यूस फंक्शन, यानी एफ जेड जो अपने इंटीग्रल क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इस फॉर्म में अपना जो इक्वेशन होता है उसको अपने कंटिन्यूस कंसीडर किया। कंटिन्यूस मीन्स कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए बीच में। क्या आप जैसे ये पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट एक कर्व है, कंटिन्यूस तभी काउंट होगा जब उसमें कोई ब्रेक पॉइंट्स नहीं हो। एंड अगर हमारे पास ऐसा है ए टू बी जा रहा है, हमारा फंक्शन ऐसा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं फंक्शन, नॉट कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस कैसे है पता चला। ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी एफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है। ठीक है, डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स, यानी कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, जेड नॉट टू जेड एन एक अपने फंक्शन कंसीडर किया, ईच ऑफ पॉइंट्स
अपने को कोई ना कोई एफ जेड का वैल्यू मिल रहा है, एफ जेड का वैल्यू मिल रहा है, कोई भी पॉइंट्स अपन कंसिडर करते हैं, लेट कंसिडर दिस पॉइंट, इस पे भी आपको पॉइंट्स का वैल्यू मिल रहा है, लेट वाई एंड एक्स कंसिडर करें तो, एंड एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे x0 y0, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे अपन चेक करें क्या बनेगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल रहा है, यानी अपने को फंक्शन का कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, तो क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। हैविंग जेड नोट एंड, ये अपने पॉइंट लिखा जेड नोट टू जेड एन, एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या है हमारे पास जेड नोट टू जेड एन, एंड ऑल पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स है इस कर्व में, उन सभी पॉइंट्स पे अपने को एफ जेड का कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, तो इसको लाइन इंटीग्रल कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, डिफाइन कैसे करते हैं, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड, एंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट लास्ट एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जेड नोट टू जेड वन, तो हमने एफ जेड का वैल्यू लिख दिया लाइन इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक। होप आपको ये समझ में आएगा लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल हमने 5th यूनिट में भी देखा था, और यहाँ पे फिर से एक बार देख लिया लाइन इंटीग्रल क्या होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन मींस कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ फंक्शन, एंड कर्व के ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे अपने को फंक्शन का कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल या कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ रिमार्क्स लिखे हैं, हर क्वेश्चंस के हर टॉपिक के बाद मैंने एक रिमार्क लिखा है। रिमार्क्स मतलब जो स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो एनी टाइम वेरीफाई रहता है। क्या रिमार्क्स, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल आर डिफरेंट अलोंग, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू ये क्या है, इसका मीन्स ए पॉइंट बी पॉइंट, लेट सी, हमें क्या करना है ए टू बी जाना है, एंड दूसरा पाथ क्या है हमारे पास ए टू बी जाने के लिए, ए टू सी गए एंड सी टू ए गए, सी टू बी गए, तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या है ए टू बी एफ इंटू डी एफ जेड इंटू डी जेड, एंड सेकेंड लाइन इंटीग्रल क्या बना हमारे पास ए टू सी एफ जेड इंटू डी जेड प्लस सी टू बी एफ जेड इंटू डी जेड। डिफरेंट डिफरेंट पाथ यूज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हमारा लाइन इंटीग्रल का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। ये हमारा ये टॉपिक, ये लाइन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली एंड पॉइंट्स, यानी लाइन इंटीग्रल का वैल्यू एंड पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे भी डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे देखा हमने कि पाथ अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ है तो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा लाइन इंटीग्रल का, ठीक है। पाथ्स पे भी डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ ज्वाइनिंग टू द पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले पाथ पे डिपेंड करता है लाइन इंटीग्रल का वैल्यू, ठीक है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन द रीजन इन द रीजन, तो एफ जेड का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ जेड इक्वेशन में हम यहाँ देखा था जेड नोट टू जेड एन का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा रीजन क्या आ जाएगा जेड नोट टू जेड एन में रीजन क्या आर, ये पाथ पे जर्नी क्या है, पाथ कौन सा है ज्वाइनिंग जेड नोट टू जेड, इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ये रिमार्क्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, यानी जो अपने क्वेश्चन में गिवन होंगे कि क्लोज कर्व गिवन है वो क्या होता है, क्या काउंटर बोलते हैं इसको, काउंटर इंटीग्रल, काउंटर इंटीग्रल, काउंटर इंटीग्रल, ठीक है। काउंटर क्या होता है, कर्व, कर्व को आप काउंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोज कर्व को। तो यहाँ सिंपल कर्व क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज कर्व कंसीडर किया, सरफेस रीजन है आर एंड सी कर्व का इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ए कर्व इज कॉल्ड सिंपल कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी अपने को क्रॉस सेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी एक कर्व लिया वो एक दूसरे अपने को सेल्फ क्रॉस नहीं होना चाहिए, लाइक ये क्रॉस है, ये की फंक्शन है बट क्रॉस हो रहा है एक दूसरे में, ठीक है। इट्स नॉट सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, ये नहीं है, क्लोज कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए, अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, एक सर्कल, एक सर्कल क्या हो जाएगा क्लोज करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल कर्व, मल्टीपल कर्व क्या होता है, जो एक दूसरे को इटसेल्फ क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक कर्व लिया जो दो
रीजन है क्या है, R1 एंड R2। यहाँ पे लिखा है R1 एंड R2 जो इटसेल्फ यानी खुद को क्रॉस कर रहा है। क्रॉस क्या कर रहा है, सेम कर्व है, लाइंस के ए कर्व विच क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड मल्टीपल कर्व। आपको ध्यान रखना है ये टर्म्स कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में या कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिए यहाँ पे कि आपको छोटे छोटे कर्व क्या होता है, उससे आगे आपको मल्टीपल कर्व क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कोचीज थ्योरम, जो हमें पढ़ना है आज का इंपोर्टेंट टॉपिक से, जो हमारा कोचीज थ्योरम क्या होता है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, यानी एफ जेड हमें क्या गिवन है, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, and f dash z is a continuous and derivative of analytic function is continuous for each and every point on a simple closed path। यानी रीजन क्या गिवन है, क्लोज पाथ क्या गिवन है c, एंड रीजन क्या है r। लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कोचीज थ्योरम का अपने को जो अपना है स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में हमने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द अबव इंटीग्रल इज कॉल्ड काउंटर इंटीग्रल, यानी सिंगल इंटीग्रल है इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, काउंटर इंटीग्रल। यानी सिंगल है, यहाँ हमने देखा था काउंटर क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या बोल सकते हैं, काउंटर इंटीग्रल। तो यहाँ सिंपल क्लोज कर्व दिखा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमने, एफ जेड इज एनालिटिक, देन दो पॉइंट्स कंसिडर किया, z1 z2। ठीक है, z1 z2 के बीच में क्या हो जाएगा, z1 एंड z2 तक दो जाने के पाथ क्या है, c1 एंड c2 दो पाथ है हमारे पास। क्या हो जाएगा, इट इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस को पाथ के लिए नीड नहीं होगा कि दोनों का पाथ इक्वल होगा। ये हमारा कोचीज थ्योरम है। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, जो हमारा इंटीग्रल फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पहुंचे अपने टॉपिक्स पे कि जो हमें जिससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टॉपिक क्या होता है, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है आपका, देखते हैं कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड क्या गिवन है हमें, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, विद इन द क्लोज कर्व काउंटर सी, एंड इफ ए इज एनी पॉइंट्स विद इन सी। क्या कंसीडर किया हमने, यू कैन कंसीडर एक क्लोज पाथ कंसीडर किया, कर्व कंसीडर किया सी, कैपेसिटर सॉरी सी। ठीक है, एंड ए पॉइंट कंसीडर किया मिडल या इनसाइड द कर्व, ए पॉइंट कंसीडर किया इनसाइड द कर्व, कर्व के इनसाइड हमने एक पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, उसके लिए अपना फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए इंटू जेड डी जेड। ठीक है, और इसको चेंजेस क्या कर सकते हैं, 2 पाई आई को मल्टीप्लाई किया एफ जेड से, सॉरी एफ आई से, तो क्या बन जाएगा अपने लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 पाई आई इंटू एफ है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने को जो भी क्वेश्चन सोल्व करने होंगे वो सॉल्विंग अपन करके देखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखेंगे। वन ऑफ मोर इम्पोर्टेंट रिमार्क्स ये है, इंपोर्टेंट रिमार्क्स बोल सकते हैं आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कभी कभी एक अपने को कर्व गिवन होगा, कर्व क्या गिवन होगा, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। ये किसको डिनोट करता है, हमने जब पार्ट 1 या पार्ट 2 भी देखा था उसमें भी हमने देखा था, किसको डिफाइन करता है, सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या है, आर क्या है, रेडियस, एंड जेड नॉट क्या है, सेंटर। ये हमने देखा यहाँ पे z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर क्या डिफाइन करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअली सर्कल को डिफाइन करता है विद जेड नॉट सेंटर एंड रेडियस क्या है हमारे पास, आर। ये हमारे पास सर्कल को इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जेड नॉट को क्या लिख सकते हैं, जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, क्योंकि जेड नॉट क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं अपन, एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट्स क्या होगा, सर्कल का सेंटर क्या होगा, एक्स नॉट एंड वाई नॉट, रेडियस क्या होगा हमारे पास, आर। नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन में आपको जेड नॉट जेड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो यहाँ से रेडियस क्या मिलेगा, यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू 1, आर का वैल्यू क्या मिला हमें 1, एंड जेड माइनस जेड नॉट का वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ऐसा अपने कंपेयर करते हैं, जेड नॉट का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 0, तो क्या बनेगा, सेंटर क्या मिलेगा, ओरिजिन, तो रेडियस क्या बनेगा, सर्कल
सर्कल इतना अच्छा डायग्राम नहीं है, बट एडजस्ट कर सकते हैं हम। एक्स एंड वाई, सेंटर क्या होगा सर्कल का 0,0 एंड रेडियस क्या होगी 1। क्या बनेगा ये पॉइंट कौन क्या बनेगा 1,0 0,1 -1,0 0,-1। ठीक है, सर्कल में क्या होता है रेडियस कंप्लीट चारों है और आपने क्या रेडियस कितना हो 1 1 1। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अगर सेकंड पॉइंट देखते हैं, आपने क्या गिवन है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू क्या गिवन है r। जेड नॉट का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे जेड नॉट इज इक्वल टू 2i। आपको ये बताते हो ये लाइंस कौन सी होती है इमेजिनरी एंड ये रियल लाइन, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं 2i। आपने क्या मिला यहाँ से जेड नॉट का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 2i यानी इमेजिनरी पार्ट मिला एंड रेडियस कितनी मिली 3/2। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सर्कल ऑन इमेजिनरी एक्सिस क्या बनेगा i एंड 2i 3r। ठीक है, रेडियस कितना है हमारे पास 3/2, रेडियस कितना है हमारे पास 3/2। ये हमारा कर्व किसका बना z माइनस 2i इज इक्वल टू 3/2। ये हमने सर्कल का इक्वेशन बनाया सी सर्कल का इक्वेशन क्या आया 2i पे अपने को सेंटर मिला, सेंटर एट 2i एंड रेडियस कितना है 3/2। ये हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ सर्कल। होप आपको अच्छे समझ में होगा कि इस टाइप के आपको क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन होगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके सोल्व कर दिया, उसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, सेंटर कैसे बनेगा, सेंटर के थ्रू अपने को देखेंगे रेडियस और कौन सा पॉइंट इनसाइड द सर्कल आ रहा है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आ रहा है, कर्व आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है इसमें, अपने रिमार्क कंसीडर कर लेते हैं। रिमार्क क्या है हमारे पास कि any analytic function, let consider two function analytic, let f of z and g of z are analytic function। ठीक है, दो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन का डिवीजन क्या होता है वो भी अपने पास एनालिटिक मिलेगा, fz then fz अपॉन gz ऑल्सो एनालिटिक। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि टू डिफरेंट एनालिटिक फंक्शन डिवाइड बाय एन फॉर्म है एनालिटिक फंक्शन, यानी दो फंक्शन का डिवाइड भी हमारा डिवीजन भी क्या होता है एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, कंडीशन क्या होती है इसके लिए, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो होता है एफ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू 0 हुआ तो क्या बनेगा नॉट एनालिटिक हो जाएगा। इफ gz equals to 0 then not analytic function। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, टू डिफरेंट fz क्या है z के फॉर्म में अपने को एक इक्वेशन मिलेगा, gz का gz भी अपने एक z के फॉर्म में इक्वेशन होगा। ठीक है, क्या एग्जांपल लेके बता देता हूँ, लेट कंसीडर fz इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 3 एंड gz क्या है हमारे पास gz इज इक्वल टू z रेस्ट टू पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अपने पास fz गिवन है, fz डिवाइड बाय gz क्या बनेगा यहाँ से z स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय z रेस्ट टू पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या बनेगा लेट एनालिटिक एंड एनालिटिक, तो दोनों का डिवीजन भी क्या बनेगा अपने को एक न्यू एनालिटिक फंक्शन बनेगा एनालिटिक। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक्स भी अच्छे से समझ में आएगा कि एनालिटिक फंक्शन का डिवीजन भी एनालिटिक होगा, टू डिफरेंट एनालिटिक फंक्शन डिवाइड भी एनालिटिक फंक्शन ही होगा, न्यू एनालिटिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन में गिवन है, इवेल्युएट करना हमें इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय z माइनस 2 इंटू dz। हमें किसकी हेल्प लेना है कोई चीज इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से हमने सोल्व करना है। ठीक है, हमें सी क्या गिवन है, दो क्वेश्चन पूछ रखा है आपको फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में सी क्या गिवन है आपको सर्कल का इक्वेशन गिवन है, सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है z माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या पता चलता है अपने को रेडियस कितना मिल रहा है, रेडियस
आर इज इक्वल टू 1 एंड सेंटर कितना मिल रहा है, सेंटर एट 2। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है, सी इज ए सर्कल ऑफ जेड मोड जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर इज इक्वल टू 0, रेडियस कितना है 1। अपने को यहाँ क्वेश्चन से ये पता चला, तो सॉल्विंग करते हैं। इवेल्युएट क्या करना है, पहले आई कंसीडर कर लेते हैं। इवेल्युएट जो करना है, सी जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। ठीक है, हम उन्हीं पॉइंट्स पे फाइंड करते हैं जो इनसाइड द सर्कल होता है। तो फर्स्ट कंसीडर करते हैं, सी इज जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले कर्व का डायग्राम बना देते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, सर्कल बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर क्या है हमारे पास 2,0 एंड रेडियस कितना है 1। क्या बनेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बनेगा 1। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया सर्कल रेडियस कितना 1। पॉइंट हुआ है 2,0 अपना इसका सेंटर है। सेंटर के बाद यहाँ पे पूरा डायग्राम बना देता हूँ। ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वाई एक्सिस क्या होता है इमेजिनरी, एंड ये कौन सा होता है एक्स एक्सिस रियल पार्ट, रियल एक्सिस। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया जो सर्कल हमें गिवन था 2। यहां से क्या पता चल रहा है, हमने देखा था कौन से पॉइंट्स पे अपने को एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखा था हमने कब एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, व्हेन जी जेड इज इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर जो टर्म है इक्वल टू 0 को पुट अप करेंगे तो अपने क्या बनेगा, नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो क्या बनेगा जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुटअप, क्या जेड का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, जेड इक्वल टू 2 पे, एंड जेड का वैल्यू 2 पुटअप करने पर अपने वैल्यू क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो क्या बन रहेंगे, एट जेड इक्वल टू 2 द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड जेड का वैल्यू क्या, जेड इक्वल टू 2 इनसाइड द सर्कल फाइंड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, इन दिस केस जेड इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड द सर्कल या कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, इनसाइड द कर्व हमें जेड इक्वल टू 2 पुट अप, जेड इक्वल टू 2 का वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे सीआर इक्वेशन यूज होगा, सॉरी कोई चीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज होगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है हमें, फॉर्मूला लिखते हैं, कोई चीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, किसके इक्वल होता है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए एंड फंक्शन एट ए पॉइंट। कंपेयर करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया यहाँ पे। तो कंपेयर किया तो एफ जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर क्या बन रहा है एफ जेड क्या बन रहा है यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 2, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, ए का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ से जेड माइनस ए, कंपेयर किया ए इज इक्वल टू 2 फाइंड हो रहा है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 2 पाई आई, एफ ऑफ 2 क्या बनेगा आप लिखेंगे एफ ऑफ जेड, सॉरी यहाँ पे वैल्यू क्या है एफ ऑफ जेड का वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 2 इंटू डी जेड, किसके इक्वल होना चाहिए 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, यानी फंक्शन का वैल्यू अपने को जेड इक्वल टू 2 पुटअप करना है। तो एफ ऑफ जेड क्या आया था हमारे पास, यहाँ से एफ ऑफ 2 क्या बनेगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या बन रहा है 4 प्लस 1, एफ ऑफ 2 क्या बन रहा है 5, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2 पाई आई इंटू 5, 5 टू 10 पाई आई। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो अपने को फाइंड करना था। इक्वेशन 1 के लिए अपने क्या चेक किया कि एनालिटिक कब होगा, गिवन एफ ऑफ जेड
इज एनालिटिक एट z इक्वल टू 2। नॉट एनालिटिक कहाँ पे होगा, सॉरी नॉट एनालिटिक मींस क्या हमारे पास z का वैल्यू, हमने वैल्यू अगर 2 पुटअप किया, z का वैल्यू 2 पुटअप किया तो 2 पे अपना डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0। क्या बोल सकते हैं हम, z इक्वल टू 2 पे नॉट एनालिटिक बनेगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, पहले करो क्या बनेगा, सर्कल रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी पॉइंट्स क्या होंगे सर्कल का 0,0 एंड रेडियस कितना होगा 1। ठीक है, चेक करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है, आई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डिवाइड बाई, सॉरी एफ जेड का वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। ठीक है, अब ये नॉट इंटीग्रल कब होगा, जेड इक्वल टू 2। यहाँ पे चेक किया था हमने कि इंटीग्रल कब होगा, जेड इक्वल टू 2 वैल्यू होगा तो नॉट इंटीग्रल बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू अपना 0 आ रहा है तो क्या बनेगा नॉट इंटीग्रल। द इंटीग्रल इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल टू 2। ये चेक किया हमने एनालिटिक कौन से पॉइंट पे होगा, फिर चेक करते हैं वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल आ रहा है। सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारे पास 1, इधर -1, तो ये 2 वैल्यू कहाँ फाइंड हो रहा है, 2 आउटसाइड द सर्कल विच इज लाइज आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल क्या बोल सकते हैं, जो हमारा एफ जेड का वैल्यू है, इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 इंटू डी जेड क्या बनेगा इक्वल टू 0। क्या बन सकते हैं, गिवन इंटीग्रल इज एनालिटिक इन सी, कल क्या गिवन है, कब इंटीग्रल होगा, जेड मोड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 1 पे अपना क्या बोल रहा है, इंटीग्रल कब बनेगा, एनालिटिक कब बनता है, एनालिटिक मींस जो है इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो एनालिटिक फंक्शन के लिए कंडीशन होता है। नॉट एनालिटिक के लिए अपन क्या चेक करते हैं, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन बता दिया जेड इक्वल टू 1 के लिए। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं जिसमें आपको जो भी उस लास्ट क्वेश्चन में जो डाउट्स है वो यहाँ पे आपको सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आंसर फाइंड करते हैं। लेट कंसीडर आई इज इक्वल टू 4z स्क्वायर प्लस जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, सी क्या गिवन है, कर्व क्या गिवन है, जेड माइनस 1 इक्वल टू 1/2। तो किसका गिवन है, सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है, सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर एट पॉइंट 1,0, रेडियस कितना है हाफ, रेडियस हाफ, क्या बनेगा रेडियस हाफ एंड सेंटर क्या बनेगा 1,0। ठीक है, सेंटर में 1,0 एंड रेडियस क्या बना हाफ, इधर क्या बनेगा हाफ, तो क्या बनेगा 1 प्लस हाफ क्या बनेगा 3/2। ये पॉइंट्स क्या बनेगा 3/2,0 एंड ये पॉइंट क्या बनेगा 1/2,0। ठीक है, रेडियस हाफ, सेंटर, कर्व गिवन है सी। चेक करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4z स्क्वायर प्लस जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी से जेड प्लस 1 एंड जेड माइनस 1, वैल्यू पुटअप करते हैं जेड प्लस 1 एंड जेड माइनस 1, ये वैल्यू पुटअप करते हैं इंटू डी जेड। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करते हैं कि एनालिटिक नॉट एनालिटिक कब बनेगा, व्हेन पहले डिनोमिनेटर को 0 करते हैं,
जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुटअप किया क्या बनना है, जेड इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू माइनस वन। जेड की क्या मिल रहा है, दो वैल्यू फाइंड हो रहा है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चेक करते हैं कि ये वैल्यूज अपने इनसाइड द सर्कल लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लाइज कर रहा है, जेड इक्वल टू वन। जेड इक्वल टू वन अपने को इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल है तो अपन कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, ये कंडीशन यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज होगा, फॉर हियर जेड इक्वल टू वन is lies inside the circle and z equals to minus 1 lies outside the circle। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल है तो क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या, इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आउटसाइड द सर्कल के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रल का वैल्यू क्या लिखते हैं, जीरो, यानी फंक्शन एनालिटिक होगा जेड इक्वल टू माइनस वन पे। तो फाइंड करते हैं कोई चीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर जेड इक्वल टू वन। जेड का वैल्यू वन पुटअप किया तो क्या बनेगा, वन माइनस वन जीरो, यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो बन रहा है, कब बन रहा है, जेड इक्वल टू वन पुटअप करने पे। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन वन एंड टू करते हैं बाई इक्वेशन वन एंड टू कंपेयर किया तो क्या बन रहा है हमें, एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या बन रहा है, एफ ऑफ जेड का क्या वैल्यू बनेगा, ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या बना, एफ ऑफ जेड बना जेड स्क्वायर फोर जेड स्क्वायर प्लस जेड एंड जेड इक्वल टू माइनस वन, कौन सा पार्ट से फाइंड हो रहा है, जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो जेड का वैल्यू माइनस वन फाइंड हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे जेड प्लस वन। एफ ऑफ जेड ये कंप्लीट टर्म आ गया, यानी ये कंप्लीट टर्म एफ ऑफ जेड कंसिडर हुआ एंड यहाँ से कंपेयर किया जेड माइनस वन कंपेयर किया जेड माइनस ए से, जेड माइनस ए से, तो ए का वैल्यू क्या बन रहा है ऐसे, ए इज इक्वल टू वन फाइंड हो रहा है। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ वन क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड। यहाँ पे एफ ऑफ जेड का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या फाइंड करना है, फोर जेड स्क्वायर प्लस जेड डिवाइड बाई जेड प्लस वन एंड जेड माइनस वन इंटू डी जेड किसके इक्वल होना चाहिए, टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है हमारे पास वन, एफ ऑफ वन के वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब एफ ऑफ वन फाइंड करते हैं, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड क्या था हमारा, जेड इक्वल टू वन पुटअप करते हैं प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, क्या बन रहा है फाइव बाई टू। एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या बना फाइव बाई टू, तो इंटीग्रल का वैल्यू क्या आया, इंटीग्रल ऑफ फोर जेड स्क्वायर प्लस जेड डिवाइड बाई जेड प्लस वन एंड जेड माइनस वन इंटू डी जेड क्या बन रहा है हमें, टू पाई आई इंटू फाइव बाई टू। ठीक है, और फाइव बाई टू वैल्यू रखा एफ वन का वैल्यू, टू से टू कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास फाइव पाई आई। तो हमें फाइंड करना था फाइव पाई आई, हमने इवेल्यूएट करना था। इवेल्यूएट मींस क्या होता है, जो अपना कर्व गिवन है, कर्व जो इक्वेशन गिवन है उसका वैल्यू फाइंड करना। तो इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, जो गिवन कर्व क्या गिवन था हमारा कर्व, जेड माइनस वन सर्कल गिवन था, रेडियस वन बाई टू एंड सेंटर वन, हमने फाइंड कर लिया। होप आपको इस क्वेश्चन में, आपको जो भी लास्ट क्वेश्चन में जो डाउट्स रहे वो यहाँ पे सोल्व हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये हमारा सोल्विंग हो गया। यहाँ पे हमने क्यों नहीं फाइंड किया जेड इक्वल टू माइनस वन पे, जेड इक्वल टू माइनस वन पे अपन डायरेक्ट ये बोल सकते हैं जेड इक्वल टू माइनस वन आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। आउटसाइड द सर्कल मींस क्या हो जाएगा, आउटसाइड द कर्व या काउंटर है, तो क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर जेड इक्वल टू माइनस वन। फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं अपन, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जीरो।
देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। यहाँ क्यों फाइंड किया हमने, ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको फिर से बताता हूँ एक बार। ये फॉर्मूला यूज करना है जब अपने को ये फाइंड हो कि उस जेड का वैल्यू है जो वो है, वो पुटअप करने पे अपने को नॉट इक्वल एनालिटिक फंक्शन नहीं मिल रहा है। एनालिटिक फंक्शन मींस डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 पॉइंट कब होगा, यहाँ पे हमने चेक किया जेड का वैल्यू 1 पुटअप करने पे हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या बन रहा है 0। तो जेड इक्वल टू 1 के लिए हमने यूज कंप्लीट ये फॉर्मूला यूज किया जेड इक्वल टू 1 के लिए। तो f1 का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, f1 का वैल्यू यहाँ जेड पूरे इक्वेशन में जेड के जगह आपको 1 पुटअप करना है, 4 इंटू 1 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2। तो f1 का वैल्यू क्या है 5/2 एंड इंटीग्रल का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 पाई आई। होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे भी आप वहीं पे आपको जो लिंक होगा अपने सेशन का वो वहाँ पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। और जो है हमारा सेशन होने वाला है जो कंप्लीट रिवीजन सेशन होने वाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा एंड व्हाट्सएप पे भी अटैच कर दूंगा, ठीक है। आपको वहाँ गूगल फॉर्म में अटैच कर दूंगा, गूगल फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए। और जो भी हमारे 23 नवंबर को 12 PM ऑनवर्ड जितना भी हमारे टाइम लगेगा 2-3 जितने भी हावर्स लगेंगे वो कंप्लीट यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 चारों यूनिट हम कंप्लीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके क्वेश्चंस मैंने जो भी पिकअप किए हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, तो आपको एग्जाम में भी में भी दिख सकते हैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के मैंने क्वेश्चन पीपीटी में लिया है, ठीक है। वो आपको 23 जो नवंबर 23 उस दिन हम सॉल्व करेंगे, वो सेशन में आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है आज का पॉइंट, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल ऑफ log z into dz where c is the circle of z rays mod of z is equals to 1। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल विथ रेडियस कितनी है इसका 1 ओरिजिन, ठीक है। 0,0 रेडियस क्या है 1, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट कंसीडर i log ऑफ z इंटू dz, ठीक है। जब हमने पार्ट 1 देखा था हमने z कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या क्या नोटेशन दिखाया था, हमने देखा था कार्टेशियन फॉर्म देखा था x प्लस आई वाई ई रेस्ट और आई थीटा, ये कौन सा फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमें पोलर फॉर्म भी देखा था, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से z इक्वल्स टू ई रेस्ट और आई थीटा पुटअप करते हैं। यहाँ से dz क्या बनेगा डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा ई रेस्ट और आई थीटा इंटू थीटा के रेस्पेक्ट में इसलिए आई लिख दिया एंड dz का वैल्यू क्या मिला है यहाँ से हमें आई इंटू ई रेस्ट और आई थीटा वैल्यू पुटअप करते हैं गिवन इक्वेशन में। एंड थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होता है 0 to 2 पाई, लिमिट 0 to 2 पाई log z का वैल्यू क्या है हमारे पास ई रेस्ट पावर आई थीटा इंटू dz का वैल्यू क्या था आई इंटू ई रेस्ट पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। एन थीटा के फॉर्म में अपने इक्वेशन को लिख दिया। यानी लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। लाइन इंटीग्रल को मैंने बताया था जब अपने यूनिट 5 भी किया था, उसमें भी हमने क्या बताया था कि लाइन इंटीग्रल जब फाइंड करना हो तो एक्स एन एक नेक्स्ट टर्म लिख देते हैं थीटा के फॉर्म में। थीटा का लिमिट कहां से कहां चेंज हो रहा है 0 to 2 पाई। सॉल्विंग करते हैं log एंड ई क्या होता है 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0 to 2 पाई 1 यानी आई इंटू आई थीटा इंटू आई इंटू ई रेस्ट पावर आई थीटा। एंड log और ई कैंसिल आउट हुआ 1 हो गया उनका वैल्यू। आई इंटू आई क्या बन रहा है आई स्क्वायर 0 to 2 पाई आई स्क्वायर इंटू थीटा इंटू ई रेस्ट पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुटअप करते हैं
तो -1 क्या बनेगा वैल्यू, -1 0 to 2 पाई थीटा इंटू ई रेस्ट फॉर आई थीटा इंटू डीटा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अपना इंटीग्रेशन के लिए u इंटू वी का फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स। क्या होता है, फर्स्ट टर्म सिंपल छोड़ा, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एंड टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इंटू डी एक्स। तो सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग क्या है हमारे पास, -0 to 2 पाई थीटा इंटू ई रेस्ट फॉर आई थीटा डी थीटा। तो इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे, माइनस सिंबल बार, फर्स्ट टर्म क्या है थीटा इंटू ई रेस्ट फॉर आई थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है, थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे क्या बनेगा, ई रेस्ट फॉर आई थीटा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों सेम रहते हैं, इंटू आई के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है उसको डिवाइड में कर दिया, लिमिट क्या है 0 to 2 पाई, सॉल्विंग करते हैं, लिमिट बाद में पुटअप करते हैं, ठीक है। फिर क्या है माइनस सिंबल, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डो यू अपॉन डो टी, क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी सिंगल इंटीग्रेशन डो यू अपॉन डो टी, ये यू क्या है हमारे पास थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा 1 इंटू ई रेस्ट फॉर वी का क्या बनेगा ई रेस्ट फॉर आई थीटा डिवाइड बाई आई इंटू डी थीटा। सॉल्विंग करते हैं 0 to 2 पाई, फर्दर सॉल्विंग क्या बनेगा यहाँ से माइनस ई रेस्ट फॉर आई थीटा इंटू थीटा डिवाइड बाई आई माइनस, फिर से इंटीग्रेशन लेने, फिर से इंटीग्रेशन लेंगे क्या बनेगा ई रेस्ट फॉर आई थीटा का क्या बनेगा ई रेस्ट फॉर आई थीटा इंटू आई फर्स्ट टर्म था इंटू आई, लिमिट क्या आएगा 0 to 2 पाई, आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुटअप क्या, सॉल्विंग करते हैं माइनस थीटा इंटू ई रेस्ट फॉर आई थीटा डिवाइड बाई आई -1 प्लस ई रेस्ट फॉर आई थीटा 0 to 2 पाई। अब सॉल्विंग करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुटअप क्या बनेगा यहाँ पे 2 पाई इंटू ई रेस्ट फॉर आई थीटा डिवाइड बाई आई प्लस ई रेस्ट फॉर आई थीटा, थीटा की जगह आपको क्या पुटअप करना है 2 पाई माइनस लोअर लिमिट पुटअप क्या, थीटा की जगह आपको 0 पुटअप क्या, कंप्लीट टर्म 0, ई रेस्ट फॉर 0 मीन्स 1, ठीक है। अब सॉल्विंग करते हैं, क्या बना यहां से -2 पाई इंटू ई रेस्ट फॉर आई इंटू 2 पाई डिवाइड बाई आई प्लस ई रेस्ट फॉर 2 पाई आई -1। सॉल्विंग करते हैं, ई रेस्ट फॉर 2 पाई आई क्या बनता है 1, सॉल्विंग क्या बनेगा यहाँ से 2 पाई इंटू ई रेस्ट फॉर आई इंटू 2 पाई डिवाइड बाई आई प्लस ई रेस्ट टू 2 पाई का क्या बना 1, तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुटअप कर देते हैं 1 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बना यहाँ पे -2 पाई डिवाइड बाई आई, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्विंग किया एंड रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे -i से मल्टीप्लाई एंड -i से डिवाइड, क्या बना माइनस प्लस 2 पाई आई डिवाइड बाई आई स्क्वायर का क्या बनेगा -1 माइनस प्लस 1, फाइनल आंसर क्या आया 2 पाई आई। तो हमें सॉल्व क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ log z इंटू डी जेड, क्या बना यहाँ पे 2 पाई आई, ये हमने सॉल्विंग किया, इवेल्युएट करना था हमें, इवेल्युएट फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। हमने यूज क्या किया, जो अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका यूज किया हमने, z का वैल्यू पुटअप किया ई पावर आई थीटा इंटू फिर डी जेड का वैल्यू क्या अपने पास डेरिवेटिव ऑफ थीटा के फॉर्म में क्या बनेगा आई इंटू ई रेस्ट फॉर आई थीटा इंटू डी थीटा, वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज किया, u इंटू वी फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म को
फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर सॉल्विंग किया, सॉल्विंग करने के बाद अपना फाइनल आंसर क्या मिला यहाँ से 2 पाई आई। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। यानी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन द क्लोज काउंटर सी। जो हमने फंक्शन देखा था एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था वहां पे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जेड माइनस ए इंटू डी जेड। ये हमारा फॉर्मूला था सिंगल टर्म के लिए। सेकंड वहां पे क्या देखा था, ओनली 1 पॉइंट लाइज इनसाइड द काउंटर और सर्कल। ठीक है, 1 पॉइंट लाई कर रहा था इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स हमें गिवन है, तो क्या है हमारे पास ये पॉइंट्स है, ये कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमें क्या पावर कितनी 4 गिवन है, यानी ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा, क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए पावर का n+1 इंटू डी जेड 2 पाई आई अपॉन एन वेक्टर एन फैक्टोरियल एफ रेस्ट टू पावर एन। एफ रेस्ट टू पावर एन मींस एफ रेस्ट टू पावर 1 होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, 2 होगा तो डबल डेरिवेटिव लेंगे, 3 होगा टाइम डेरिवेटिव लेंगे एंड ए पॉइंट वैल्यू पुट अप करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू अपन सॉल्विंग करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन टू जेड डिवाइड बाई जेड प्लस पाई बाई 3 रेस्ट पावर 4 इंटू डी जेड एंड सी सर्कल क्या गिवन है, जेड इक्वल टू 2 मीन्स क्या होता है, सेंटर क्या है, ओरिजिन, रेडियस कितना गिवन है 2। ठीक है, रेडियस 2 अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको। सेंटर एंड रेडियस 2। ठीक है, 2 रेडियस 0 एंड -2। ठीक है, रेडियस 2 है हमारे पास, सेंटर कितना गिवन है 0, ये हमें इमेजिनरी, ये रियल एक्सिस। ठीक है, अब इनको सॉल्विंग कैसे करते हैं, चेक करते हैं पहले एनालिटिक कब नहीं होगा, फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक इफ जेड प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो जेड का वैल्यू क्या बना यहाँ से -π/3, -π/3। अब π/3 का अपन सोल्विंग करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या वैल्यू होता है -1.047। π/3 का वैल्यू क्या होता है -1.047। तो ये क्या इनसाइड द सर्कल लाइज कर रहा है, -1 पॉइंट यहाँ होगा, तो इनसाइड द सर्कल द पॉइंट z equals to -π/3 lies inside the circle। ठीक है, इनसाइड द सर्कल है तो कौन सा अपन कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉची इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे पावर में ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा तो क्या हमारे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सटेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए रेस्ट पावर 4 इंटू डी जेड इज इक्वल टू जेड रेस्ट पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2
2 पाई आई, सॉरी 2 पाई आई डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू f रेस्ट पावर n थीटा n 8a। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन 1 एंड 2। n का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ से, n प्लस 1 का वैल्यू क्या बन रहा है, n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4। n का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ से, n इज इक्वल टू 3, n का वैल्यू 3 फाइंड हो रहा है एंड a का वैल्यू क्या बन रहा है, a इज इक्वल टू -5/3 एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, n का वैल्यू फाइंड करना था और a का वैल्यू फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। तो वैल्यू सॉल्विंग करते क्या बनेगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2z डिवाइड बाई z प्लस π/3 रेस्ट पावर 4 इंटू डी जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2 पाई आई डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू f रेस्ट पावर n, n वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू 3, 8 पॉइंट ऑफ a का वैल्यू क्या है -π/3। ठीक है, तो पहले फाइंड कर लेते हैं f थर्ड, क्या बनेगा, f ऑफ z क्या है हमारे पास, f ऑफ z हमारे पास है sin 2z। डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया क्या बना है, साइन का डेरिवेटिव क्या बना cos 2z इंटू 2। फिर से सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया क्या बना, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया क्या बना 2 इंटू कोस का क्या बना माइनस साइन 2z। ठीक है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव लिया f3, डेरिवेटिव लिया क्या बनेगा यहाँ पे 2 and 2 4, 4 माइनस 4 इंटू साइन का डेरिवेटिव cos 2z इंटू 2, क्या बन रहा है यहाँ पे f3z इज इक्वल टू -8 cos 2z बाई 3, सॉरी 2z। अब हमें क्या पुटअप करना है, वैल्यू क्या चाहिए, f रेस्ट पावर 3 यानी थर्ड इंटीग्रल, सॉरी थर्ड डेरिवेटिव 8 पॉइंट ऑफ -π/3, f थर्ड एट -π/3 क्या बनेगा, z इक्वल टू -π/3 पुटअप करते हैं cos 2 इंटू -π/3। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा, f ट्रिपल इंटीग्रेशन -π/3 इज इक्वल टू क्या बन रहा है -8 इंटू -1/2, वैल्यू क्या होता है -8 इंटू -1/2, cos ऑफ -2/3 का वैल्यू क्या है -1/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट 8/2 इज इक्वल टू 4, f रेस्ट टू 3 -π/4 -π/3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 4। वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। तो फाइंड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे c sin 2z डिवाइड बाई z प्लस π/3 रेस्ट पावर 4 इंटू डी जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 पाई आई इंटू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 6 इंटू एफ 3 डेज क्या बन रहा है हमारे पास 4, कैंसिल आउट किया क्या बना यहाँ पे 2 3, क्या बनेगा 4 पाई आई बाई 3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना यहाँ से 4 पाई आई बाई 3। ये हमने क्या किया बस इंटीग्रल जो फॉर्मूला था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला था उसका यूज करके हमने पहले एफ जेड फाइंड किया, एफ जेड क्या होता है एफ जेड कंपेयर किया एंड एन का वैल्यू फाइंड किया और ए का वैल्यू फाइंड किया, फिर हमने जो क्वेश्चन में फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड करने वो वैल्यू फाइंड करके आंसर कर दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको होंगे आसान, लेकिन आपको करने में टाइम लगेगा कि आपको फॉर्मूला याद रखने का। फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आपका आंसर आना कंपल्सरी है, आपका आंसर आ सकता है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास रेसिड्यू थ्योरम, और रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है पॉइंट्स। कुछ नोटेशन रहते हैं। पोल्स क्या होते हैं, ए फंक्शन एफ जेड हैज पोल्स एट जेड इक्वल्स टू ए इफ
पोल्स क्या होता है? पोल्स होता है लेट कंसीडर ए पॉइंट है इनसाइड द सर्कल ए, ठीक है। पॉइंट्स पोल्स क्या कब होगा? जब एफ जेड का वैल्यू ए पुटअप करेंगे, जेड इज इक्वल टू ए पे क्या बन रहा है? यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू बन रहा है, यानी उस पॉइंट्स पे अपने को वैल्यू इनफाइनाइट बन रहा है, जो फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पोल बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² + 1, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट कब बनेगा? जब 1/0 बनेगा। 1/0 मीन्स z² + 1 इज इक्वल टू 0 बनना चाहिए। z² का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1, z इक्वल टू ±√-1, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तब हमारे पास क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। ये प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, क्यों? अंडर माइनस आई को क्या लिखते हैं अपन? आई, तो प्लस आई एंड माइनस आई वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और रोटेशनल रेशनलाइज्ड फंक्शन क्या होता है? एफ, अगर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो क्या बनेगा अपना? पोल्स का वैल्यू कब फाइंड करेंगे? डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे पोल्स का, ठीक है। जैसे वहां पे फाइंड कर रहे थे हम एनालिटिक फंक्शन के लिए, कौन सा पॉइंट जब एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। तो सिमिलर टाइप से अपन पोल्स कैसे फाइंड करेंगे? डिनोमिनेटर का वैल्यू इक्वल टू 0 पुट अप करके जेड का जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा पोल्स का वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट्स ए पॉइंट्स एट विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिसपे अपने को जो अपना एफ जेड का वैल्यू है, जो फंक्शन का वैल्यू है, वो एनालिटिक से नॉन एनालिटिक हो जाता है। तो यहाँ पे नॉन एनालिटिक कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 होगा, z + 4 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे z का वैल्यू क्या बनना चाहिए? -4। तो सिंगुलर पॉइंट क्या बना यहाँ पे? z का वैल्यू -4, z इक्वल टू -4 इज सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉची रेसिड्यूस थ्योरम। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले की हेल्प से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। अब थ्योरी पार्ट है, जो आपको फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे? एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन ए क्लोज काउंटर सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2πi इंटू r1 + r2 + r3 टिल rn। r1 r2 r3 क्या है? रेसिड्यूज ऑफ ए फंक्शन या सिंगुलर पॉइंट्स, एंड जितने भी अपन सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे हमें, सिंगुलर पॉइंट्स सभी सिंगुलर पॉइंट्स पे अपने को रेसिड्यू फाइंड करना है, r1 r2 r3, ठीक है। और उनको एडिशन करके या फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करना है। ये हमारा फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला है, याद रखना आपको, ठीक है। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रॉब्लम समझने में आसान रहेगी, फॉर्मूला भी समझ में आएगा। और जितनी बार ज्यादा आप फॉर्मूला यूज करेंगे, जितनी ज्यादा रिपीट करेंगे फॉर्मूला, उससे इतना ही आपका रिवीजन अच्छे से होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैसे फाइंड करना है अपने को रेसिड्यू, कैसे फाइंड करना है? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेसिड्यू, लेट एफ जेड इज फंक्शन जो हमें क्या गिवन है? एनालिटिक, ठीक है। अपने को कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? z इक्वल टू z0 पे रेसिड्यू फाइंड करना है, z इक्वल टू z0 यानी ए पॉइंट z0 पे पॉइंट फाइंड करना है अपने को। z0 क्या है हमारे पास? पोल है हमारा, तो रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे? r इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 इंटू एफ जेड। ये फॉर्मूला होगा रेसिड्यू फाइंड करने के लिए, जब एक ही पॉइंट पे फाइंड करना हो, जैसे z इक्वल टू z0, यानी वन ऑर्डर के जितने भी फॉर्मूला होंगे रेसिड्यू फाइंड करने होंगे, वो z माइनस z0 इंटू एफ जेड अपना फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास पॉइंट एक से ज्यादा ऑर्डर के हो, यानी ये कैसे हो सकता है? एफ जेड डिवाइड बाई, लेट कंसिडर x - 4 का होल रेस्ट पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा? पावर कितनी है इसका? 2, ऑर्डर कितना है? 2। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है, रेसिड्यू के लिए फॉर्मूला क्यों यूज करना है? हाँ, 1/n-1, n-1, n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। लिमिट z टेंड्स टू z0 डेरिवेटिव ऑफ n-1 एंड z माइनस z0 की पावर n इंटू एफ जेड, ये हमें फाइंड करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले का यूज करके आप जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, उससे आपका समझने में, आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से ठीक समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक ये रिमार्क आपको याद रखना है, अगर आपको कहीं भी कोस थीटा वैल्यू दिखे फाइंड क्वेश्चंस में,
तो आप cos थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2z से, ठीक। साइन थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2iz से, एंड डी थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं dz अपॉन iz से। ये स्टैंडर्ड रिप्लेस होते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इवेल्युएट यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम, यानी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करना है, क्या फाइंड करना है, लेट कंसीडर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 रेस्ट पावर 3 एंड z माइनस 3 इंटू डी जेड, ठीक है। सर अपने को पॉइंट क्या गिवन है, काउंटर क्या गिवन है, z प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इससे क्या मिल रहा है अपने को, सर्कल, सर्कल फाइंड हो रहा है। सर्कल का सेंटर कहां पे अपना, 1 पे, z इक्वल टू -1, -1 पे अपना सेंटर है, -1, 0 सेंटर, रेडियस कितना है 2, 2 -3, ये हमारे पास सर्कल, ठीक। रेडियस कितना है इसका, r इज इक्वल टू 2 रेडियस है हमारे पास, एंड सर्कल का जो सेंटर क्या है, सेंटर है अपने पास -1 और -1 एंड 1, ठीक है। -1 0 हमारे पास सेंटर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं -2 -3, एंड ये कौन सा पॉइंट होगा 1, 0, ठीक। अब नेक्स्ट आप क्या चेक करते हैं हम कि कौन से पॉइंट पे अपना ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक नहीं होने के लिए क्या चाहिए हमें, डिनोमिनेटर का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या बन रहा है, z इक्वल टू -1, एंड अदर पॉइंट क्या है हमारे पास, z इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमारे पास चेक करते हैं हम कि जो हमारा काउंटर गिवन है, इमेजिनरी, रियल, ठीक। कौन सा पॉइंट इनसाइड द सर्कल अपने फाइंड हो रहा है, z इक्वल टू -1 इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द एक काउंटर है, एंड z इक्वल टू 3 आउटसाइड द सर्कल, हियर z equals to 3 point r is outside the काउंटर, ठीक है। काउंटर से आउटसाइड में है हमारे पास, एंड z equals to -1, z equals to -1 inside the सर्कल, -1। तो फाइंड करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, I इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम का, रेसिड्यू थ्योरम फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन fz डिवाइड बाय, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, fz इंटू किसके इक्वल होगा ये, 2 पाई i इंटू रेसिड्यू 1 r1 प्लस r2 प्लस rn, ठीक है। यहाँ पे r1 कैसे फाइंड करेंगे, रेसिड्यू 1 किसके लिए फाइंड करेंगे, और z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 पॉइंट पे अपने रेसिड्यू 1 फाइंड करते हैं, ठीक है। रेसिड्यू 2 क्यों नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि z इक्वल टू 3 आउटसाइड द सर्कल फाइंड हो रहा है, आउटसाइड द सर्कल हम कंसीडर नहीं करते, तो इनसाइड द सर्कल z इक्वल टू -1, तो रेसिड्यू का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे, रेसिड्यू फॉर्मूला ये यूज होगा 1 अपॉन r, रेसिड्यू r इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एंड डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1 dz n माइनस 1 and z minus z0 raised to power n into f of z, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिखा, अब फाइंड करते हैं। अब हमारे पास पहले कंपेयर करते हैं अपने पास फॉर्मूले में जो वैल्यूज है फाइंड करनी है। n का वैल्यू क्या है हमारे पास
एन का वैल्यू क्या मिला यहाँ से चेक करते हैं अपने। रेसिड्यू वन के लिए क्या है, ऑर्डर कितना है, जेड प्लस वन की पावर 3, तो ऑर्डर का वैल्यू कितना है 3, एन इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 एन, यही फाइंड करना था हमें। और जेड नोट का वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड नोट का वैल्यू -1, जेड नोट इक्वल टू -1, जेड नोट का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, -1 हमारे पास आया। ठीक है, अब फाइंड करते हैं रेसिड्यू वन। R1 कैसे फाइंड करेंगे, R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन का वैल्यू क्या है 3 - 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट का वैल्यू क्या है -1, डी रेस्ट पावर 3 - 1 2 डी जेड स्क्वायर इंटू जेड -1 पावर एन कितने पावर 3 इंटू एफ जेड क्या है हमारे पास, एफ जेड हमें क्या फाइंड था 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 क्यूब जेड -3। ठीक है, ये हमने फाइंड किया, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, सॉल्विंग करते हैं 1/2 फैक्टोरियल इंटू लिमिट जेड टेंस टू -1। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइड बाई जेड -3। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, पहले सिंगल टाइम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसका क्या बनेगा u अपॉन v फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्विंग करते हैं 1/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2 लिमिट जेड टेंस टू -1, सॉल्विंग करते हैं डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव यहाँ अब सॉल्विंग करते हैं सिंगल डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा v स्क्वायर जेड -3 स्क्वायर जेड -3 v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, डेरिवेटिव क्या बनेगा 2z स्क्वायर का क्या बनेगा 4z प्लस 2 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है डेरिवेटिव 1, सॉल्विंग करते हैं 1/2 लिमिट z टेंस टू -1, सॉल्विंग किया d अपॉन डी जेड, क्या बन रहा है यहाँ पे 4z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 12z माइनस 6 माइनस मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा 2z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1, सॉल्विंग किया क्या बना -z -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्विंग करने में क्या बन रहा है लिमिट z टेंस टू -1 डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी जेड। अब यहाँ पे इसमें सॉल्विंग किया क्या बना यहाँ से 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 सॉरी 6 -7 यहाँ पे क्या है -12, क्या बन रहा है -12। ठीक है 2z कैंसिल आउट 4 - 2 2z स्क्वायर -12 6 - 1 6 and 7 z -3 रेस्ट पावर। ठीक है, फिर एक बार और डेरिवेटिव लेना हमें, डेरिवेटिव लेते हैं फिर से लिमिट z टेंस टू -1, डेरिवेटिव लिया फिर से u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा v का पावर 2 z -3 स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म 4z स्क्वायर -12 माइनस 2z स्क्वायर माइनस 12z -7। ठीक है, अब आपको क्या लेना डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v क्या बनेगा 2z -3 इंटू 1, सॉल्विंग किया, सॉल्विंग करने में क्या मिल रहा है यहाँ पे 1/2 लिमिट z टेंस टू -1 z टेंस टू -1, सॉल्विंग करने में क्या मिल रहा है यहाँ पे z
अब अपन क्या पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप करते हैं, z इक्वल्स टू -1 पुटअप, लिमिट का मींस क्या होता है, z का वैल्यू -1 पुटअप करते हैं, z का वैल्यू -1 पुटअप क्या बना है यहाँ से, -1 -3 होल स्क्वायर 4 इंटू -1 स्क्वायर -12 -12 -1 स्क्वायर -12 इंटू -1 -7, सॉल्विंग किया इसको, क्या बन रहा है यहाँ पे 2 इंटू -1 -3 डिवाइड बाई -1 एंड -3 क्या बनेगा यहाँ पे पावर 4। अब सॉल्विंग क्या, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करेंगे, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करने से आप वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, R1 का वैल्यू क्या मिल रहा है, R1 इज इक्वल टू, सॉल्विंग किया यहाँ पे, सॉल्विंग करने से आपको वैल्यू मिलेगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1/2 इंटू, इसको सॉल्विंग किया क्या बना है यहाँ पे -50/64, ठीक है, कैंसिल आउट किया क्या बना है 25, R1 का वैल्यू क्या मिला, रेसिड्यू 1 क्या मिल रहा है यहाँ से -25/64, ठीक है। तो रेसिड्यू 1 का वैल्यू फाइंड, रेसिड्यू 1 फाइंड कर लिया, रेसिड्यू 1 वैल्यू अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, हमारे जो फाइंड करना था क्या फाइंड बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास 2z² प्लस 2z प्लस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 की पावर 3 z माइनस 3 इंटू डी जेड, किसके इक्वल होगा 2 पाई आई इंटू R1 क्या है हमारे पास -25/64, सॉल्विंग कर लेते तो कैंसिल आउट हो रहा है 32, क्या बना है ऐसे -25/32 पाई आई, हमारा फाइनल आंसर आया। जो हमें रेसिड्यू को, जो इक्वेशन रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके हमने जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट्स पे आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन नॉट एनालिटिक फंक्शन बन जाता है, यानी आपने को तो क्या चेक करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो तब क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट एनालिटिक बन जाएगा। नॉट एनालिटिक के लिए क्या हो जाएगा, तो z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड z माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बाद में वैल्यू क्या मिलेगा z का, z इक्वल टू -1 मिलेगा यहाँ से और z इक्वल टू 3 यहाँ से मिलेगा। फिर क्या करते हैं अपन, जो अपन चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट अपने को इनसाइड द सर्कल फाइंड हो रहा है। इनसाइड द सर्कल क्या पॉइंट फाइंड हो रहा है, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 इनसाइड द सर्कल है एंड z इक्वल टू 3 आउटसाइड द सर्कल है। आउटसाइड द सर्कल को अपन कंसीडर नहीं करते, आउटसाइड द सर्कल के पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते, तो अपन कंसीडर कौन सा करते हैं, z इक्वल टू -1 उस पॉइंट को कंसीडर किया इनसाइड द सर्कल के पॉइंट को। फिर अपने फॉर्मूला लिखा रेसिड्यू थ्योरम का, इंटीग्रेशन ऑफ fz इज इक्वल टू 2 पाई आई r1 प्लस r2 प्लस r3, जितने भी अपने पास रेसिड्यू है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पोल्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग उतने अपने नंबर ऑफ रेसिड्यूज मिलेंगे। यहाँ पे क्या पोल्स मिल रहा है, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 के अकॉर्डिंग लेंगे। फॉर्मूला क्या है रेसिड्यू के लिए, 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z0 d⁻n-1 अपॉन n डेरिवेटिव फाइंड करना है z माइनस z0 की पावर n इंटू fz। fz क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन गिवन था ये कंप्लीट fz है, ठीक है। फिर इसको सॉल्विंग किया, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जो वैल्यूज आया, वैल्यूज को पुटअप किया हमने, जो इक्वेशन था हमारा रेसिड्यू थ्योरम का, उसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा फाइनल आंसर गया। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रल cot z इंटू डी जेड वेयर सी क्या गिवन है, कर्व क्या गिवन है, सर्कल z इक्वल टू 4। यहाँ से क्या मिल रहा है, सेंटर क्या बनेगा, सेंटर क्या बन गया 0,0, रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस आ गई 4, सर्कल कैसे बनेगा यहाँ पे, सर्कल एट ओरिजिन, सर्कल कहाँ पे रहते हैं, ओरिजिन पे ले लेते हैं 0,0 रेड 4,0 -4,0 इमेजिनरी एंड रियल एक्सेस, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया 4, रेडियस कितना 4 एंड सेंटर क्या है हमारे पास 0,0 गिवन है, ये हमें ये पॉइंट से फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब फाइंड करना हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c cot z डिवाइड इंटू डी जेड, ठीक है। कोट को ट्रिग्नोमेट्री से क्या लिख सकते हैं हम, cos z डिवाइड बाय sin z इंटू डी जेड, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास fz का वैल्यू आ गया, fz का वैल्यू कंप्लीट क्या है, cos z अपॉन sin z,
तो सॉल्विंग करते हैं। तो अब रेसिड्यू को एक का थ्योरम का चेक क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे। तो साइन जेड इक्वल टू 0 क्या बनेगा, जेड का वैल्यू क्या बनेगा, जेड इक्वल टू एन पाई। ऐसे जेड का वैल्यू क्या बन रहा है, एन पाई। एन का वैल्यू क्या है, 0 1 2 कितने भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेंगे जेड के, एन इक्वल टू 0 +-1 +-2, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, जेड इक्वल टू 0 पुटअप किया तो जेड का वैल्यू क्या बना, एन का एन इक्वल टू 0 पुटअप किया, जेड का वैल्यू क्या बना 0। जेड इक्वल टू एन इक्वल टू 1 पुटअप किया तो क्या बना पाई, एंड एन इक्वल टू -1 पुटअप किया तो जेड का वैल्यू क्या बना -पाई, एंड पाई का वैल्यू क्या होता है ऑलमोस्ट 3.14, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल। अब अगर 2 पुटअप करेंगे, 2 पाई पुटअप करेंगे, 2 पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। आउटसाइड द सर्कल हम कंसीडर नहीं करते, तो हमने पॉइंट्स कौन से लिए, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 1, सॉरी जेड इक्वल टू पाई एंड जेड इक्वल टू -पाई। ये हमारे पास 3 पोल्स फाइंड हुए, 3 पोल्स फाइंड होंगे, 3 पोल्स के अकॉर्डिंग हम रेसिड्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू क्या बनेगा 2 पाई आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। R1 कैसे फाइंड करेंगे, R1 फॉर पोल Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 0 के लिए हम पोल्स फाइंड करते हैं, Z इक्वल टू 0 के लिए हम फाइंड करते हैं R1 का वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, पहले R का फॉर्मूला लिखा गिवन है, Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 0 से ऑर्डर क्या फाइंड हुआ, ऑर्डर इक्वल टू 0। पहले R का वैल्यू फाइंड कर, R का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे 1/n-1 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू लिमिट z टेंस टू z नॉट dn-1 dz इन स्क्वायर इंटू z माइनस z नॉट पावर n इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। यहाँ हमारा n का वैल्यू क्या है, हमारे पास n का वैल्यू 0, ऑर्डर क्या है हमारे पास 0, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ से R1 क्या बनेगा 1/0 फैक्टोरियल, लिमिट पुटअप करते हैं। लिमिट का वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी ऑर्डर क्या है हमारे पास 1, n का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ऑर्डर क्या 1 है क्योंकि पावर कितना होगा z रेज़ टू z माइनस z नॉट z माइनस 0 क्या हो गई, पावर कितनी है 1, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं 1 - 1 0 इंटू लिमिट z टेंस टू 0 d रेज़ टू n-1 0 dz 0 इंटू z माइनस 0 इंटू एफ ऑफ z क्या है हमारे पास cos z डिवाइड बाय साइन ऑफ z, ठीक है। अब वैल्यू सॉल्विंग करते हैं 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 पुटअप किया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लिमिट z टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ 0, एंड 0 टाइम डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव का वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे z इंटू कोस z डिवाइड बाय साइन ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे एक वेक्टर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, क्या बनेगा लिमिट z टेंस टू 0 इंटू कोस ऑफ z, यहाँ पे क्या बन रहा है लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन साइन ऑफ z का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे इक्वल टू 1, ये हमने आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे, ठीक है। लिमिट का जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी यूज किया, डायरेक्ट वैल्यू 1 पुटअप किया। अब क्या करना है आपको, z का वैल्यू 0 पुटअप करना है, r1 इज इक्वल टू क्या बनेगा cos 0 इज इक्वल टू 1, तो r1 का वैल्यू क्या बना यहाँ से 1। सिमिलर r2 का वैल्यू क्या बनेगा, r2 क्या है हमारे पास z माइनस पाई, z इक्वल टू पाई के लिए, z इक्वल टू पाई के लिए क्या बनेगा r2 इज इक्वल टू 1/, सिमिलर टाइप से ऑर्डर कितना होगा 1 0 फैक्टोरियल इंटू लिमिट z टेंस टू पाई, डेरिवेटिव क्या बनेगा 0 dz इज 0 z माइनस पाई इंटू कोस z डिवाइड बाई साइन ऑफ z, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप किया हमने,
जेड माइनस जीरो पुटअप किया, जेड जेड का वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। अब सॉल्विंग करते हैं। सॉल्विंग क्या क्या बना यहाँ पे, 1/0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, 1 पुटअप किया, लिमिट जेड टेंस टू पाई, सॉल्विंग करते हैं यहाँ पे, जेड माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ जेड डिवाइड बाई साइन जेड, ठीक है। अभी सॉल्विंग कैसे करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से। एल हॉस्पिटल रूल में कब यूज करते हैं, जब 0/0 फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे पाई जेड इक्वल टू माइनस पाई पुटअप किया क्या बना है 0 डिवाइड बाई 0, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू भी 0 था, 0/0 फॉर्म आ रहा है बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, बाय यूजिंग एल एच हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, डेरिवेटिव लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव ले ले, R2 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या बनेगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे, तो क्या बनेगा u जेड माइनस पाई, जेड माइनस पाई, कोस का क्या बनेगा माइनस साइन पाई, सॉरी साइन जेड प्लस कोस जेड, जेड का क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई क्या बन रहा है साइन पाई, साइन पाई का क्या बनेगा कोस जेड, सॉरी कोस जेड। अब वैल्यू क्या पुटअप करना है आपको, जेड इक्वल टू 0 पुटअप पाई पुटअप करके देखना है, R2 इज इक्वल टू क्या बना है यहाँ पे 0 प्लस कोस पाई डिवाइड बाई कोस पाई, ठीक है। कोस पाई का वैल्यू कितना होता है -1 डिवाइड बाई -1, तो क्या बना -1 1, तो R2 का वैल्यू क्या बना यहाँ से R2 इज इक्वल टू 1, रेसिड्यू का वैल्यू 1, यानी यहाँ पे क्या पुटअप किया, यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ जेड इक्वल टू पाई पुटअप करेंगे तो पाई माइनस पाई 0, तो 0 ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कोस का जगह पाई पुटअप किया तो पाई कोस पाई क्या होता है -1 वैल्यू पुटअप किया, एंड साइन कोस पाई क्या बना -1 माइनस कैंसिल आउट तो 1 बना। ऐसे ही अपने को थर्ड पॉइंट फाइंड करना है R3, रेसिड्यू 3 फाइंड करना है R3, उसके लिए कौन से पॉइंट के लिए फाइंड करना है जेड इक्वल टू माइनस पाई, तो फॉर्मूले पुटअप करते हैं R3 इज इक्वल टू 1/0 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है 1, लिमिट जेड टेंस टू माइनस पाई, देन डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर जेड माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस पाई इंटू कोस जेड डिवाइड बाई साइन जेड, ठीक है। अब सॉल्विंग करते हैं, वैल्यू पुटअप करके देख लेंगे क्या बना है, लिमिट जेड टेंस टू माइनस पाई इंटू जेड प्लस पाई इंटू कोस पाई, सॉरी कोस जेड डिवाइड बाई साइन जेड, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करके चेक करते हैं, वैल्यू पुटअप अगर पाई पुटअप किया क्या बनेगा जेड पाई प्लस पाई एंड माइनस पाई क्या बनेगा 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर से एल हॉस्पिटल बाई एल एच रूल, ठीक है। एल एच रूल से क्या बनेगा, डेरिवेटिव लेते हैं R3 इज इक्वल टू डेरिवेटिव लिया, अपर डेरिवेटिव क्या बनेगा जेड प्लस पाई इंटू कोस का क्या बनेगा माइनस साइन पाई प्लस कोस पाई, सॉरी कोस पाई नहीं कोस जेड, जेड है यहाँ पे इंटू जेड का क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई कोस पाई का क्या साइन का पाई का क्या बनेगा, सॉरी साइन जेड का क्या बनेगा कोस जेड, वैल्यू क्या पुटअप करना है जेड इक्वल टू माइनस पाई पुटअप करना है, R3 क्या बनेगा यहाँ से -1 पुटअप किया क्या बनेगा 0 प्लस कोस ऑफ माइनस पाई डिवाइड बाई कोस ऑफ माइनस पाई, तो यहाँ से क्या वैल्यू बन रहा है -1 डिवाइड बाई -1, क्या बन रहा है R3 का वैल्यू भी R3 इज इक्वल टू 1, R1 R2 R3 तीनों रेसिड्यू का वैल्यू क्या बन रहा है हमें 1 1 1, तो वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन 1 में, बाई इक्वेशन 1 क्या बन रहा है इंटीग्रेशन कोट जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू 1 1 प्लस 1 प्लस 1,
तीनों का वैल्यू 1 लिखा, तो क्या बना 3 इंटू 2 6 पाई आई, हमारा फाइनल आंसर जो हमें फाइंड करना था, इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना था, हमने फाइंड कर लिया। होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। इसमें हमने क्या किया, जितने भी अपने पास जो है पोल्स मिले थे, पोल्स के अकॉर्डिंग हमने रेसिड्यू फाइंड किए, R1 R2 R3। पहले चेक करना आपको कि रेसिड्यू है उन्हीं पॉइंट्स का फाइंड करना है जो इनसाइड द सर्कल फाइंड हो रहा है, इनसाइड द सर्कल लाइज हो रहा है। इनसाइड द सर्कल कौन कौन से पॉइंट हो रहे हैं, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू पाई एंड z इक्वल टू -पाई जो कर रहे हैं। z पाई का वैल्यू हमारे पास 3.14 होता है, इसलिए हमने चेक कर लिया 3.14 इनसाइड द सर्कल होगा, क्योंकि रेडियस हमारा 4 है। होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ हमने यूनिट 6 का पार्ट 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 के साथ हमारा जो M3 का जो पूरा सीरीज चल रहा था, वो सीरीज भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इस M3 के सीरीज के साथ में मैंने चैनल पे, अपने चैनल पे PYQ पेपर भी 2 पेपर अभी अपलोड कर रखे हैं, वो पेपर भी आप जरूर विजिट करना। मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना इसके PDF सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सभी यूनिट्स की PDF सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और भी आपको कोई डाउट्स है वो कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।